सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कानून बनाता भी था और उसी कानून को तोड़ता भी था। ये कहानी है अतीक अहमद की। एक ऐसा नाम जिसके जुर्म और सियासत के साम्राज्य का अंत पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा, गोलियों की बौछार के बीच। तो चलिए सीधे उस रात पर चलते हैं। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। वो रात जब अतीक अहमद के खौफ का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया, और वो भी पूरे देश के सामने लाइव टीवी पर। तो हुआ क्या था उस रात? देखिए, रात के करीब 10:30 बजे थे। अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए लाई थी। चारों तरफ मीडिया के कैमरास, माइक, सब कुछ लाइव चल रहा था। वो हथकड़ियों में जकड़ा मीडिया से बात कर ही रहा था कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने उसे और उसके भाई को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियों से भून दिया, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। हमलावरों ने नारे लगाते हुए सरेंडर कर दिया। अब सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इतना बड़ा माफिया डॉन, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, वो ऐसे सरेआम पुलिस और कैमरों के सामने कैसे मारा जा सकता है? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि जुर्म का ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ। तो अतीक अहमद की कहानी किसी अमीरी या विरासत से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें हैं गरीबी में, और वहीं से शुरू हुआ प्रयागराज के अंडरवर्ल्ड का ये सफर। 10 अगस्त 1962 को जन्म हुआ था अतीक का। पिता एक मामूली तांगा चालक थे। घर में पैसों की तंगी थी। पढ़ाई लिखाई में दिल लगा नहीं, तो 10वीं में फेल होने के बाद स्कूल को अलविदा कह दिया, और फिर कदम रखे जुर्म की दुनिया में। शुरुआत हुई छोटे मोटे कामों से, जैसे ट्रेनों से कोयला चुराना, लेकिन बहुत जल्द ये छोटे मोटे काम रंगदारी और बड़े अपराधों में बदल गए। और अंदाजा लगाइए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ। बस यहीं से उसकी पहचान एक खूंखार अपराधी के तौर पर बननी शुरू हो गई थी। अब देखिए, अतीक को यह समझने में देर नहीं लगी कि जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम रखनी है तो सियासत का कवच जरूरी है। तो उसने अपने जुर्म को ही अपनी राजनीतिक ताकत की सीढ़ी बना लिया। बैलेट और बुलेट दोनों का खेल एक साथ शुरू हुआ। और ये दो चेहरे देखिए अतीक अहमद के। एक तरफ वो एक चुना हुआ नेता था, 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, जिसे लोग वोट देकर जिताते थे। और दूसरी तरफ वही आदमी एक गैंगस्टर था। गुंडा एक्ट, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, 160 से ज्यादा आपराधिक मामले। मतलब एक ही शख्स, दो बिल्कुल अलग पहचान। उसका पॉलिटिकल करियर सच में काफी हैरान करने वाला है। 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उसने अपना पहला चुनाव जीता, और उसके बाद 1-2 नहीं बल्कि लगातार 5 बार विधायक बना। कभी समाजवादी पार्टी से, कभी अपना दल से, और तो और 2004 में फूलपुर से सांसद भी चुना गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से कई चुनाव उसने जेल के अंदर से लड़े और जीते। इससे उसके खौफ और असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सियासत से जो ताकत और सुरक्षा मिली, उसका इस्तेमाल उसने अपने क्राइम सिंडिकेट को और भी बड़ा और खौफनाक बनाने के लिए किया। 160 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 160 से ज्यादा कहानियां हैं रंगदारी की, अपहरण की और हत्या जैसे संगीन इल्जामों की। इतने केस उस पर और उसके गैंग पर दर्ज थे। और इस जुर्म की कमाई से दौलत कितनी बनी, जरा ये आंकड़ा देखिए। 11,684 करोड़ रुपए। जी हाँ, मार्च 2023 तक अधिकारियों ने उसकी और उसके गैंग की इतनी कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये साम्राज्य कितना फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। तो सवाल ये है कि जो आदमी दशकों तक कानून से खेलता रहा, उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह इतनी तेजी से कैसे ढह गया? इसका जवाब एक आखिरी केस में छिपा है, और वो केस था उमेश पाल का। देखिए, उमेश पाल 2005 के एक मर्डर केस में मेन विटनेस थे, जिसमें अतीक आरोपी था। फरवरी 2023 में उमेश पाल के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि इसकी साजिश अतीक ने जेल से रची थी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जला दिया। इस मर्डर के बाद 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को खुद अतीक और उसके भाई की कहानी खत्म हो गई।
और ये अंत सिर्फ अतीक और अशरफ का नहीं हुआ। इस एक केस ने उसके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, 2 बेटे पहले से ही जेल में हैं, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, मतलब पूरा का पूरा कुनबा ही खत्म हो गया। इस कहानी में एक और एंगल तब जुड़ा जब हमलावरों ने सरेंडर करते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए। बाद में पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वो बस फेमस होना चाहते थे, बड़ा नाम कमाना चाहते थे। इस वजह से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। अतीक की मौत के बाद लोगों की राय भी बटी हुई नजर आई। एक तरफ वो लोग थे जो इसे एक माफिया के खौफ का अंत मान रहे थे और शायद कहीं न कहीं खुश भी थे, तो दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे कानून व्यवस्था का सरेआम फेलियर बताया कि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कैसे हो सकती है। तो आखिर में ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि जो कुछ हुआ, क्या वो एक खूंखार अपराधी का अंत था या फिर हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बड़ी नाकामी। लाइव टीवी पर हुई ये मौत कानून और व्यवस्था के बीच की उस धुंधली लकीर पर एक बहुत बड़ा और शायद एक परेशान करने वाला सवालिया निशान छोड़ गई है।